जिससे समाज उम्मीद रखता है कि ये हमें औखे समय में हमें प्रोटेक्शन देगा, उसको और यहाँ इसका अंत नहीं होता। अभी पंजाब की असेंबली में हमारा रिजर्व सीट से जीता हुआ एक विधायक कांग्रेस पार्टी का, उसको मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि बैठ जाने तो जूता फुकाना पड़ेगा पंजाब की असेंबली में, और वो विधायक असेंबली के बाहर प्रेस के सामने रो रहा खड़ा। और एक दूसरा विधायक पंजाब की रूलिंग पार्टी का लुधियाना जिले से रिजर्व सीट से, उसको कांग्रेस का एक विधायक गाली निकाल रहा। कुछ ना होता क्या हो गया, तो उसको आम पार्टी का विधायक गाली निकाल रहा, कांग्रेस का विधायक आम आदमी पार्टी को गाली निकाल रहा। तो क्या है हालात कि ना राष्ट्रपति सुरक्षित, न चीफ जस्टिस सुरक्षित, न एमएलए एमपी सुरक्षित। कैसे इस व्यवस्था का टकरा करो? मैं ये कह रहा हूं कि हमें सोचना पड़ेगा। फरीद ने कहा कि फरीदा जेतू अकल लतीफ तक काले लिखना लेख, आप पर नड़े गरीबान में सिर नीमा कर दे। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो व्यवस्था हमारा विक्टिमाइजेशन कर रही है, कहीं जाने और अनजाने में हम उसी की प्रमोशन में तो नहीं लगे हुए। ठीक है। अगर हम उसकी प्रमोशन में लगे हुए हैं तो हम पाप अंबेडकर से नहीं कर रहे, हम ये पाप अपनी ही जनरेशन से कर रहे हैं। हम विक्टिमाइजेशन की व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था की प्रमोशन करके हम अपनी ही जनरेशन के लिए खड्डा खोद रहे हैं कि हम तो जिसमें गिरे हैं, हमारी औलाद को भी इसमें धक्का दे दिया। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ, हमने परिवार को भी एश्योरेंस दिया है कि व्यवस्था के साथ अगर टकराना पड़े तो बहुजन समाज पार्टी पहलकदमी करेगी, साथ देगी, परिवार का सहयोग देगी। और इसके अलावा हम यहाँ अपने पूरन कुमार जी को, जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड 10 साल पहले मिला, आपके ऐसे हीरे को छीना, हम उसको बहुजन समाज पार्टी पंजाब की ओर से, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती की ओर से हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। परिवार के दुख में शामिल हैं। हमने परिवार से बात करी है और परिवार ने उस समय, उनको उम्मीद है कि शायद ये व्यवस्था चलाने वाले हमें इंसाफ दे दें, न्याय दे दें। तो अगर न्याय नहीं मिलता तो हम परिवार की भावनाओं के अनुकूल बहुजन समाज पार्टी परिवार के साथ करेगी। हम ये कहते हैं कि अब हमें मत्था टेकने वालों की जरूरत नहीं है, हुक्मरानों से मत्था लगाने वाली व्यवस्था से मत्था टकराने वाली हमें टीम की जरूरत है। और बहुजन समाज पार्टी हमारे जो चंडीगढ़ के अध्यक्ष की प्रिंसिपल तफसीर, यहाँ हमारे विधायक जी भी है, हमारे इंचार्ज साहब रैनी जी और हमारे हम इस कॉफी घड़ी में सिर्फ यहाँ लिप्स एक्सरसाइज करने नहीं आए, हम हार्ट एक्सरसाइज करते हैं। हम व्यवस्था से टकराने के लिए आए हैं। अगर हमारा एडीजी रैंक का अधिकारी सुरक्षित नहीं, हमारा चीफ सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं, तो हमारा गली मोहल्ले में, हमारा खेत खलिहान में जो मजदूर काम करता है उसकी सुरक्षा, हमारा झोंपड़ी में रहने वाले की सुरक्षा, उसके साथ इतना उत्पीड़न ये व्यवस्था नहीं होती। कल श्रीराम साहब इसीलिए इस व्यवस्था को बदल मैं भाइयों, मन दुखी है, लेकिन हमें ये माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई ये अन्याय की घटना, अंतिम घटना हो जाए तो वो तब होगी जब जितने अधिकारियों के नाम हमने दिए
वो सब हिस्सा जेल में जाए। जो अभी तक सरकार ने जैसे दोषियों के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए, जबकि कानून ये कहता है कि जो सुसाइड नोट है उससे जब कोई आदमी ने वो ही फाइनल डिक्लेरेशन है। यहाँ वकील बैठे, ये वकील ही है सब। मेरा मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसको माना है उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? ये सरकार की इंटेंशन पे सवाल खड़ा करता है। इसका मतलब व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जो अक्यूज है उनकी प्रोटेक्शन में अभी तक लगी हुई। तो हम और आप सब मिल करके यहाँ जस्टिस इंश्योर करें और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अपने माइंड की रीवायरिंग करें कि हम मनुवादी व्यवस्था जो हमारी विक्टिमाइजेशन का एनवायरनमेंट जिसने क्रिएट किया उसका प्रमोशन बंद करके हम अम्बेडकरी व्यवस्था की प्रमोशन में लगे, तभी हमारी जनरेशन को हम प्रोटेक्शन दे सकेंगे। आप सब परिवार के साथ इस अपनी लड़ी में खड़े हुए जो भी हम बीएसपी की ओर से आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं। जय भीम। सूचना